हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए अपना प्रे विषय हिंदी स्टार्ट करते हैं, जिसका जो कि क्लास 10th का है, जिसका फर्स्ट चैप्टर विनय के पद है। इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी के बारे में क्या है, अपन इनके परिचय के उपरांत पढ़ेंगे कि इनमें परिचय की क्या खास बात है, कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म ग्राम राजापुर, जिला बांद्रा, उत्तर प्रदेश में सन 1532 में माना जाता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके गांव का नाम राजापुर, जो कि बांद्रा यानी कि उत्तर प्रदेश जिले में आता है। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम तुलसी था। तुलसीदास का बचपन घोर कष्टों मतलब अनेक विपत्ति का उन्होंने सामना करना पड़ा था। उनका जन्म मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण जीवन में अनेक प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। जन्म किस में हुआ था, उनका मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए उन्हें माता पिता ने उनको घर से त्याग दिया था। तो फिर वो किसकी शरण में गए, गुरु नरसिंह दास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला, गुरु नरसिंह दास जी। फिर उसके बाद रत्नावली से उनका विवाह होता। पत्नी क्या नाम था, रत्नावली से उनका विवाह हुआ था। पत्नी उपालंब से उन्होंने गृह त्याग दिया, बार बार अवहेलना जिसे कहते हैं, से उन्होंने अपने घर को क्या कर दिया था, डांट से अपने घर को त्याग दिया था और पुनः राम की शरण में सदा के लिए चले गए थे। इसके बाद काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि अनेक तीर्थों में जाकर उन्होंने अपने राम के नाम का प्रसार किया था। राम की शरण में सदा के लिए फिर वहां से वह चले गए। काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि में अनेक तीर्थों में भ्रमण कर संतों का सत्संग किया। सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की क्या की थी, रचना की थी, किंतु उनका कुछ अंश काशी में भी मिलता है। बाद में काशी में ही रहने लगे। सन 1623 में उनका देहावसान हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। संपूर्ण भारत में जनमानस के हृदय में तुलसीदास जी आज भी बसे हुए हैं। फिर उन्होंने रचित रामचरितमानस का विशिष्ट स्थान है, उनमें से भी प्रमुख क्या है, रामचरितमानस, जो कि हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी शीर्षक स्थान प्राप्त है। उन्होंने किस किस चीज की रचना की थी, वो उनमें से रामचरितमानस प्रमुख है। विनय के पद, गीतावली, दोहावली और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बर्वे रामायण आदि उनके प्रमुख रचनाएं थी। केंद्रीय भाव में देखते हैं, प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने एक निष्ठा का परिचय दिया है। एक निष्ठा का परिचय वे कहते हैं कि राम और सीता जिसको प्रिय नहीं है उसे त्याग देना चाहिए, उसे पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। वे अनेक उदाहरण अपने इस कथन में पुष्टि करते हुए बता रहे हैं, जिसमें उदाहरण में उन्होंने प्रहलाद के पिता, विभीषण के भाई, भरत की माँ, बलि के गुरु और वज्र की गोपियों के पति के संबंध को त्याग कर परमात्मा से ही स्नेह संबंध स्थापित किया गया। कहा जाता है कि यह पद तुलसी ने मीरा के पत्र के उत्तर में बताए गए हैं। तो चलिए विनय के पद स्टार्ट करते हैं। जहाँ के प्रिय राम न विदेही, तजिए ताहि कोटि बेरी सम, यद्यपि परम स्नेही। कहने का, जिसके प्रिय राम न हो, राम सीता जिसको प्रिय नहीं हो, उसे क्या करना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बेरी, उसे बेरी मतलब शत्रुता के भाव से देखना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, जो राम नाम का गुणगान करते हैं वह परम स्नेही बताया गया है। तजो पिता प्रहलाद, विभूषण बंधु भरत महितारी, बलि गुरु तजो कंत व्रज, बनी तन भये मुद मंगलकारी। कहने का अर्थ उन्होंने उदाहरण के रूप में बताया है कि जैसे प्रहलाद के पिता, विभीषण के भाई, भरत ने माँ और बलि के गुरु और ब्रज की गोपियों के बारे में
उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि उन्हें त्यागा था तो उन्हें क्या सुमंगलकारी कार्य नहीं किए थे। तो जिनके राम बसे उनके हर हित होए, नाते नेह राम के मनियत सुहृदय सुवेद जहां ला। फिर आगे कहा कि अंजन कहाँ अखी जेही फूटे बहुतक कहाँ कहाँ ला। तुलसी सो सब भांति परम हित परम पूज्य मान लो ते प्यारो। जासो होय स्नेह राम पद ऐसो मतो हमारो। जिनके प्रिय राम होते हैं उनके सब कार्य सरल और सहज होते हैं, उन्हें परमात्मा सहज ही प्राप्त होते हैं और वह वंदन के योग्य हैं, मतलब प्रिय या पूजनीय बताए गए हैं। अब लो नसानी अब न नसोहा, राम कृपा भव निशा सिरानी। जागे पुनि न रसे हो पायो नाम चारु चिंता मणि। उर करते न हसे हो श्याम रूप रुचि रुधिर कसोटी। चिंत कंजो ही कसे ह परबस जाने हस्यो इन इंद्रि निज बस है न हस्यो। मन मधुकर मन कर तुलसी रघुपति पद कमल नहे सो। तो कहा गया है कि जिनकी पद या जिनकी निशानी जहाँ जहाँ राम की है वहाँ सब पूजे जाते हैं। जिसको जैसे इंद्रियों के बारे में बताया है, जिसके मधुकर जिसके पद पत्र के बारे में बताया कि जिसके पद राम या जो राम के पद पर चला है वह हमेशा सही और निष्पक्ष भाव से आगे बढ़ा है। जिसके रघुपति होए उसके ही तुलसीदास जी ने इसका उदाहरण लेके कहा है कि जो राम के प्रति प्रिय है उसके सब रोग तथा कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस विनय के पद कविता के भाव से राम के प्रति अपने निष्ठा के भाव देखे गए हैं। तो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच।